अच्छे दिन तो देखे नहीं, लेकिन बुरे और बुरे दिन की आहट सुनाई देने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतई नहीं कहेंगे कि भारत के सामने कोई मुश्किल वक्त आने वाला है। इस देश में कोई कैबिनेट मिनिस्टर भी खुले तौर पर आकर यह कहने की हिम्मत दिखाएगा नहीं कि दरअसल मुश्किल वक्त की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया भर के भीतर, चाहे वो IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे WTO हो, चाहे दुनिया भर में देशों की अर्थव्यवस्था की साख को परखने वाला मूडीज ही क्यों ना हो, और दुनिया भर में जिस स्थिति में खास तौर से टेक्नोलॉजी से जुड़े कर्मचारी या वहां काम करने वालों की स्थितियां नाजुक हो रही हैं, उसके दायरे में भारत आ चुका है। भारत के भीतर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या कंस्ट्रक्शन का सेक्टर हो, रियल इस्टेट हो या होटल्स की कतार हो, परिस्थितियां नाजुक दिशा में पड़ रही है। लेकिन सवाल तो उस अर्थव्यवस्था का है जिस इकोनॉमी के साए तले हजारों हजार की तादाद में भारत के छात्र दुनिया भर में फैले हुए हैं और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, उसमें भी IT इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और एक के बाद एक आते हुए संकट में 1,20,000 उससे भी ज्यादा लोगों की नौकरियां इसी दौर में जा चुकी है। कोई कंपनी नए लोगों को लेने की स्थिति में नहीं है। जो पुराने प्रोजेक्ट थे उसे ठंडे बस्ते में डाला जा चुका है। और मूडीज जो साख परखता है उसने तो यहां तक कह दिया है, भारत जैसे 13 देश दुनिया में हैं जहां पर सामाजिक संघर्ष की स्थितियां पैदा हो सकती है। और पैदा हो सकती है का मतलब यह है कि वह तनाव की स्थिति भारत के समाज के भीतर दिखाई देगी, क्योंकि राजस्व का एक बड़ा हिस्सा आपको कर्ज अदायगी में चला जाएगा। इस देश की अर्थव्यवस्था को संभालिएगा कैसे? हमें लगता है कि आज उन पन्नों को खोलने की जरूरत है जिसके जरिए प्रधानमंत्री बुरे दिनों की आहट का जिक्र कतई नहीं करेंगे। इस देश के वित्त मंत्री भी नहीं कहेंगी, RBI संकेत देगा। और कॉमर्स मिनिस्ट्री ने पहली बार एक्सपोर्ट को लेकर खुले तौर पर कहा है कि मुश्किल वक्त आ चुका है।